वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीएचओ के लिए। मैंने यहाँ पे स्पेशल सीरीज तैयार की है जिसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएचओ के साथ साथ ये क्वेश्चन एचपीएसएसबी जिनका हिमाचल प्रदेश के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, इनका बिहार सीएचओ के लिए एग्ज़ाम हो, ऑल ओवर जितनी भी स्टेट के लिए सीएचओ का पेपर होगा उन सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। तो डेली हम इस तरीके के 30 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पढ़ेंगे। एक दो दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं आपके लिए सीरीज़ नहीं ला पाई, बट फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट्स आएंगी तब तक आपके लिए पूरा सिलेबस है जो कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं राजस्थान सीएचओ के। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी हम और स्पीड से है जो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे। तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर करना। तो यहाँ पर हम टोटल 30 एमसीक्यूज़ देखेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन है जो पसंद आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन विच कंट्री। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जन्म किस कंट्री में हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पर इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में। नेक्स्ट इज विच रेगुलेटरी बॉडी इज एसोसिएटेड विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स इन द स्टेट। कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज है जो नर्सिंग वालों का रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट लेवल पे किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल। तो जो एमबीबीएस वाले होते हैं उनका तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर बात नर्सिंग वालों की स्टेट लेवल पर की जा रही है कि कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कौन सी एजेंसी रिलेट करती हुई होगी, तो वो होगी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। क्वेश्चन मैंने आपको जो इसके पहले की सीरीज दी हुई थी उसमें पूछा था, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है यहाँ पर हेनरी फोर्ड, हेनरी ब्राउन, हेनरी साइक्लेड एंड हेनरी डोरंट। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1920 में और इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी? हेनरी डोरंट ने। नेक्स्ट इज हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। हॉस्पिस है ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट है किसके लिए? कार्डियक पेशेंट के लिए, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स, साइकेट्रिक पेशेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जो हॉस्पिस ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट है ये है इन पेशेंट्स के लिए जो क्रॉनिक टाइम से कैंसर के पेशेंट हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट। नेक्स्ट इज पावर हाउस ऑफ द सेल इज। तो सेल्स का पावर हाउस किसको कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या फिर राइबोसोम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से है जो किसको जाना जाता है? वो है सेल्स। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। कोई भी एक सेल है उसका दूसरी सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, एनाप्लासिया या फिर डिस्प्लासिया। ये सभी टर्म आपने ऑन्कोलॉजी में पढ़े हुए हैं। तो एक सेल का किसी दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? कहलाता है मेटाप्लासिया। नेक्स्ट इज साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट। और ऐसे नोड हार्ट के किस चेम्बर में प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि हम स्टार्टिंग है जो इजी टू डिफिकल्ट से करेंगे। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी के लिए अच्छे लगे। तो साइनोएट्रियल नोड है किस पार्ट में होता है हार्ट के? राइट एट्रियम। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग इज। तो ह्यूमन बीइंग में जो वर्टिब्रा होती हैं अलग अलग टाइप की, थोरेसिक वर्टिब्रा है जो कितनी होती हैं? ऑप्शन है यहाँ पर 12, 11, 9, 7। थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं ह्यूमन बीइंग में 12। नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट ऑफ फीवर फास्टेजियम इज टर्म गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। फास्टेजियम जो टाइप है फीवर का, तो यदि फास्टेजियम टाइप का फीवर है तो किस तरीके का फीवर देखने को मिलेगा? ऑप्शन है यहाँ पर ऑनसेट ऑफ फीवर, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज सडनली रिटर्निंग टू नॉर्मल,
व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो फास्टेजियम में क्या होता है, जनरली बॉडी टेम्परेचर एक पीक लेवल पर, मैक्सिमम लेवल पर पहुँच कर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन पेशेंट इज नॉट लाइंग डाउन। कौन सी पोजीशन में पेशेंट है जो सीधा नहीं लेटेगा, नॉट लाइंग डाउन। ऑप्शन है यहाँ पर फॉलोअर्स, ट्रेंडलैंडबर्ग, रोज पोजीशन, या फिर सिम्स पोजीशन। तो यहाँ पर जो फॉलोअर्स पोजीशन है उसमें पेशेंट क्या होगा, लाइंग डाउन नहीं होगा, नहीं लेटेगा नीचे। नेक्स्ट इज, ब्लीडिंग गम इज अ फीचर ऑफ डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो अभी एट प्रेजेंट एम्स सेट में भी आए हुए थे, ये भी आया था, ब्लीडिंग गम्स है जो किस विटामिन की कमी के कारण होने वाली डेफिशिएंसी है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। तो ब्लीडिंग गम्स किसके कारण होता है विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट इज, अब व्हाट बॉडी टेम्परेचर टर्म हाइपर पायरेक्सिया इज यूज्ड। यहाँ पर जो बॉडी टेम्परेचर दिए हुए हैं इनमें से हाइपर पायरेक्सिया किस कैटेगरी में है जो आएगा, 101 डिग्री फ़ारेनहीट, 103 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, या फिर 107 डिग्री फ़ारेनहीट। तो हाइपर पायरेक्सिया पूछा है, यदि बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा जाएगा तो एक क्या कहलाएगा, हाइपर पायरेक्सिया। नेक्स्ट इज, इफ द फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स इज बी एंड ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल इन ऑफस्प्रिंग। यदि पेरेंट्स के फिनोटाइप्स क्या हैं, बी और ए बी हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा होगा, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है जो नहीं होगा। ऑप्शन है यहाँ पर ए, बी, ए बी एंड ओ। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, यदि मदर के फिनोटाइप्स क्या हैं, बी और ए बी हैं, तो उसमें ओ ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट इज, विच इन्फेक्टिंग सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस इज मोस्ट डेंजरस। तो डेंगू के जो सीरोटाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, तो मोस्टली डेंजरस सीरोटाइप्स कौन सा है, तो वो टाइप सेकेंड सीरोटाइप। नेक्स्ट इज, सीक्रेशन फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। मदर के ब्रेस्ट से आफ्टर डिलीवरी जो सीक्रेशन होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है पर लोचिया, सिक्वेंट्रम, कोलेस्ट्रम, या फिर ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया तो वाइटस वेजाइनल डिस्चार्ज है, और जो लोचिया है आफ्टर डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग है उसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलेस्ट्रम। जो थिक येलो कलर का ब्रेस्ट मिल्क बनता है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट इज, स्विचिंग फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट मिल्क टू नॉर्मल फीडिंग इन चाइल्ड इज कॉल्ड। मदर के ब्रेस्ट मिल्क को स्विच करवा के, स्टॉप करवा के बेबीज को नॉर्मल फीड करवाना क्या कहलाता है, ट्रायल फीडिंग, वीनिंग, रिप्लेसमेंट फीडिंग, या फिर सब्सटीट्यूशन। तो मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अलावा या फिर स्विच करके, स्टॉप करके जो अदर फीडिंग करवाई जाती है वो क्या कहलाती है, वीनिंग, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एनटीडी प्रेगनेंसी में किसकी कमी के कारण हो सकता है बच्चों में। ऑप्शन है यहाँ पर आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, या फिर जिंक। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी के कारण होते हैं फॉलिक एसिड की कमी के कारण। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। कौन सी स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज किसको कहा जाता है, स्टेज थर्ड को। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन फॉर हाउ मेनी डिसीज डन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से कौन सी वैक्सीन, कितनी वैक्सीन है जो एडमिनिस्टर करवाई जाती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, कितनी डिसीज के लिए वैक्सीनेशन दिया गया है इन्फेंट्स के लिए। ऑप्शन है यहाँ पर 7, 6, 5 या फिर 4। तो टोटल जो इन्फेंसी पीरियड के लिए 0 to 1 ईयर एज तक के लिए वैक्सीन दी जाती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो वो दी जाती है 6 डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज, आफ्टर डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज्ड टू सप्रेस द लैक्टेशन। डिलीवरी के बाद है जो, यदि किसी मदर को अपने बेबीज को फीड नहीं करवाना है या फिर उनका बेबीज की डेथ हो गई, कुछ भी रीज़न रहे,
तो उन्हें लैक्टेशन को स्टॉप करवाना है, सप्रेस करवाना है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑप्शन है यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ब्रोमोक्रिप्टिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। मोस्टली यूज की जाती है वो है ब्रोमोक्रिप्टिन, बट यहाँ पर जो आंसरिंग होगी सभी होगी, क्योंकि इन सभी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इन प्रीमेच्योर लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न। यहाँ पर प्रीमेच्योर लेबर में न्यूबॉर्न बेबीज के लिए कौन सी मेडिसिन है जो हेल्पफुल होगी? प्रीमेच्योर लेबर में क्या होगा, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके लंग्स फुल तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है बेबीज में? डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट इज पेप स्मीयर इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पेप स्मीयर का यूज क्यों किया जाता है, किसकी स्क्रीनिंग करने के लिए किया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर। तो पेप स्मीयर है जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज पार्टोग्राफ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो पार्टोग्राफ की जो खोज है किसने की थी पहली बार? डॉक्टर विलियम सॉ, डॉक्टर शिरोडकर, डॉक्टर एल मुदलियार या फिर डॉक्टर आर.एस. फिलपोटर। तो पार्टोग्राफ की फर्स्ट डिस्कवरी की थी, खोज की थी डॉक्टर आर.एस. फिलपोटर। नेक्स्ट इज विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज्ड टू असेस द डिसेंट ऑफ हेड इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो कौन सी एब्डोमिनल ग्रिप, आपने लियोपोल्ड मैन्यूवर पूरी पढ़ी होंगी, उनमें 4 तरीके की ग्रिप्स बताई गई हैं, तो डिसेंट ऑफ हेड के लिए कौन सी ग्रिप है जो यूज की जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर पेल्विक फर्स्ट, पेल्विक सेकंड, लेटरल या फिर फंडल। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो डिसेंट ऑफ हेड को कंफर्म करने के लिए जो पेल्विक ग्रिप यूज की जाती है वो है पेल्विक सेकंड ग्रिप। नेक्स्ट इज अल्फ्रेड बिनेट इज एसोसिएटेड विथ। यदि आपको अल्फ्रेड बिनेट याद नहीं है, बिनेट बस याद भी कर लें, इतना ही इनफ रहेगा। तो किससे रिलेट करते हुए? पर्सनालिटी टेस्टिंग से, एटीट्यूड टेस्टिंग, इंटेलिजेंसी टेस्टिंग या फिर वैल्यू टेस्टिंग। तो अल्फ्रेड बिनेट है, रिलेट करते हैं इंटेलिजेंसी टेस्टिंग से। यदि आपको अल्फ्रेड बिनेट नहीं है, आप बिनेट बस है तब भी चलेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। यदि ओवरडोज हुआ है ऑर्गेनोफॉस्फोरस का या फिर पॉइजनिंग हुई है, किसी ने ज़्यादा ले लिया है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का केस है, तो कौन सी मेडिसिन एज ए एंटीडोट एज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर एट्रोपिन, नियोस्टिग्माइन, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर डी पेनिसिलामाइन। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। यदि आईसीपी बढ़ा हो तो कौन सी मेडिसिन देंगे आईसीपी को कम करने के लिए? आईवी फेनिटोइन, आईवी मैनिटोल, आईवी डाइज़ेपाम या फिर आईवी नाइट्रोग्लिसरीड। तो यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज है, बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी वो होगी आईवी मैनिटोल। नेक्स्ट इज द कार्डियोटोनिक डोज ऑफ डोपामाइन इज। डोपामाइन का कार्डियोटोनिक डोज क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 5 to 15 mg पर kg पर मिनट। यहाँ पर ये वैल्यू याद रखिए, 5 से 15 mg पर kg पर मिनट के हिसाब से है जो डोपामाइन का डोज देंगे यदि कार्डियोटोनिक डोज दिया जा रहा है तो। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड। तो आपने ये पढ़ा होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में सभी जो थायराइड हार्मोन है उनके लेवल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बट हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन से हार्मोन का लेवल है जो बढ़ जाता है? T3, T4, TSH या फिर इन सभी का? तो T3, T4 का लेवल क्या होता है, कम होता है, और TSH का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। हीमोडायलिसिस हो रहा है किसी भी पेशेंट का, कौन सी मेडिसिन है जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाएगी? एस्पिरिन, हेपेरिन, वारफरिन या फिर प्रोटामाइन। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी प्रिवेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन हीमोडायलिसिस तो वो होगी हेपेरिन। सो गाइस ये थे टोटल 30 MCQs। आप, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब आज हमने जो सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट पढ़ लिया 30 MCQs। अब आज का नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा पुराना पेपर, प्रीवियस पेपर CHO का
या तो महाराष्ट्र सीएचओ का होगा या फिर बिहार सीएचओ का। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि बिहार सीएचओ आप लोग देखना चाहते हैं या फिर महाराष्ट्र सीएचओ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।